अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता रफ्ता दी अहम खबरां दी तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम्स दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सजाद खोखर तुहाडी खिदमत च हाजिर है। पिछले हफ्ते दी बेशुमार अहम खबरां हैं और उन्हां दे तबसरे और तजियां वास्ते सरदाल हसब मामूल मौजूद हैं डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी तशरीफ गिन के आए हो, नवाजिश। जी हाँ, साडे नाल मौजूद शौकत शवाक साहब, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मेहरबानी। नाजरीन, पिछले हफ्ते हिकता जिले करंट सूरत हाल बजट के हवाले नाल डिस्कशन जारी है, बहस मुबाहस तजिए और साथ बल्कि घरों भी घरों के बजट भी बनते पे। बजट किमें रिहा, बजट किमें पेश किया गया है, इनके क्या असरात मुरतब थी सन, इंदे उत्ते गाल मुहार थी सी। आलमी यौम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ 7 जून को मनाया वेंदा है, इंदे उत्ते गाल मुहार करेसूं वज़ीर ख़ारजे दा दौरा इराक है। इंदे उत्ते गाल मुहार थी सी नाल रूसी तेल पाकिस्तान पहुँच गया है। क्या रूसी तेल दे पाकिस्तान पहुँचण दे नाल पेट्रोलियम मसनूआत दे कमी दा कोई इम्कान है, सस्तियां होने का कोई चांस, कोई इम्कान है? इंदे उत्ते भी अपने मेहमानों की राय तुहाडे तक पहुँचेसूं। और KPK दे विच शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। वैसे तो पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाके मौसमियाती तब्दीलियां की सूरत हाल की तो जोड़े हालात बारिशा भी हैं, किथाइयाँ दारियाँ भी हैं, उनके उत्ते भी डिस्कस करेसूं। तो सब तो पहले अमजद बुखारी साहब, 2023-24 का बजट किमें देते पे हो, किमें लगता पी है? ये आवाम दोस्त बजट है या सियासी बजट है जिमें कि कुछ सियासी पार्टियां ब्लेम करेंदियां पे? देखो, बजट जड़ा है मौजूदा हालात जड़े मुल्की हालात इन पे, माशी हालात इन पे, उन्होंने सामने रख के अगर इनका तजिया किया वजे तो ये काफ़ी बेहतर बजट है। मजमूई तौर पर आखा बन सकते कि काफ़ी बेहतर बजट है। दूजा पहलू तुस आखे कि सियासी बजट है तो सियासी बजट भी है। पॉलिटिकल पार्टीज आदन जी के सियासी इलेक्शन बजट बल्कि सियासी दे बजाय आदन जी हुकूमत इलेक्शन बजट थे। एक पासे जाहिर है असा याद पे कि मुल्क बहुत मुश्किल हालात का शिकार है, माशी मुश्किलात इन पे। दूजे पासे जाहिर है असा अपने जोड़े मुलाजमीन हैं उन्होंने इन्फ्लेशन तो बचाने, अफरात इज़्ज़त तो बचाने, इन वास्ते उन्होंने तनख्वाह में इजाफा नागुज़ीर है। तो अगर वो इजाफा ना किए वजे तो वल भी एक शोर शराबा उठिया। तो मैं ज़रा मजबूरी अगर आखो तो जी प्लीज पिक्चर पेश ओवरऑल क्या सिनेरियो तकरीबन 14,460 अरब रुपए का बजट है जोड़ा असा पेश किए। उनके चो 7300 अरब सिर्फ असा सूद की अदायगी उत्ते खर्च करने, कर्जे और सूद की अदायगी थे। हूँ 14,460 विचों 7300 कट छोड़ो, अद्धे को ज़्यादा बजट जड़ा है असा सूद की अदायगी उत्ते खर्च करने। बाकी जड़ा अद्धा रह गए उनके नाल असा दिफा चलाने, अद्धे को भी घट रह गए उन्हें दिफा भी चलाने, उन्हें असा मुल्क के जोड़े हुकूमत के अखराजात हैं वह भी पूरे करने, तनख्वाहां और पेनशन के अखराजात भी पूरे करने और तरक्याती काम भी करने और मनसूबे वास्ते भी मुख्तलिफ मदद रखने। ये हूँ सबको कंस्टेंट सामने रखनी चाहिए क्या सूरत हाल है। बजट ना असा जो हदफ मुकर्रर किए रेवन्यू कलैक्शन का FPR के जरिए वो 9200 अरब रुपए है। 9200 अरब रुपए एक बड़ा वड़ा हदफ है, बहुत बड़ा हदफ है। उनके हसूल वास्ते भी साकू बड़ी जदोजहद करनी पड़ी, तगो तो करनी पुसी कि वो हासिल थी वे तो वल अगू टुर सकते हैं। इन हदाफ के बावजूद तकरीबन 2000 अरब का खसारा भी मौजूद है पिया जोड़ा असा पूरा करने मजीद कर्जे गिन के। बिल्कुल ठीक है ना जी, वो भी जोड़ा है मुश्किल हालात का शिकार है। तीजा जोड़ा है असा जोड़े साढ़े आमदन के जराए हैं, एक तो ये FPR की कलैक्शन थी गई, एक नॉन रेवन्यू कलैक्शन है वो भी तकरीबन 2500 अरब है पिया जी असा कलैक्ट करने। एक बड़ा जरिया जोड़ा असा जाहिर किए वो है अपनी एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट को असा टारगेट जोड़ा मुकर्रर किए वो 3 अरब डॉलर तक गिन गए कि 3 अरब डॉलर की असा एक साल एक्सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और रेमिटेंसेस जोड़े बाहरों साकू पैसे आने उनके वास्ते भी एक बड़ा हदफ मुकर्रर किए कि 33 अरब डॉलर जोड़ा है असा उनके च कलैक्ट करेंगे। अच्छा, ये सारे अहदाफ सामने रखे वजन तो ये बड़े 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 अहदाफ हैं, क्योंकि 33 अरब डॉलर सिर्फ रेमिटेंसेस के जरिए इकट्ठा करना, जोड़े ऐसे हालात है जोड़े रेमिटेंसेस की आमद डाउन थी नहीं पई है, ऐसे हालात एक्सपोर्ट का इजाफा करना जोड़े वेले एक्सपोर्ट जोड़ा है वो डाउन थी नहीं पई है। इस सारे मकसद वास्ते बड़ा जरूरी है कि असा प्रोडक्टिविटी उनकी जनरेशन का अमल शुरू करूँ, पैदावारी अमल अगू बढ़ाने की कोशिश करूँ। वो जब तक नहीं वसी है सारे आदाफ हासिल करना थी सकते। ही वास्ते असा को 3.5 जी GDP की ग्रोथ रेट है वो मुकर्रर की है भी असा को हासिल करूँ। हूँ असा अपने सरकारी मुलाजमीन और पेनशन इजाफा किए तनख्वाह
सरकारी मुलाजमीन 1 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ 35% ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਰਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਡਹਾਕ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦਾ 35% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 17 ਔਰ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3% ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ 17.5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਮੂਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 17.5% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਉਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲਾਉਂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਲਰੀ ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਗਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਉਤੇ ਉਹ 30 ਜਾਂ 35% ਮਿਲ ਸੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਥਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਦਫਾ ਬੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੋਲ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਗੂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 711 अरब रुपया असां पेंशनर्स की अदायगी पेंशन अदायगी उत्ते खर्च करे सूं ये एक बड़ा बड़ा बोझ है जो मुसलसल वधदा पिया हुकूमत इन परेशान है तनख्वाहों की अदायगी इन कोल घट है पेंशनर्स की पेमेंट है वो ज़्यादा थी वेंदी है और ये बड़ा बड़ा बोझ है इन वास्ते फैसला किया गया कि पेंशन की अदायगी वास्ते एक अलग फंड कायम किया वने और अलग एक निज़ाम इवाल्व किया वने ताकि जो मुसलसल बोझ वधदा पिया अगर ही स्पीड नाल वधदा गया तो ये शायद बहुत ज्यादा थी वैसी हर साल कितने लोग रिटायर्ड थी अच्छा हुण जरा थोड़ा जिहा सोशल सैक्टर को देख गिनने कि असां एलोकेशन क्या क्या की है सब तो अहम जिहड़ा ये है कि साढ़े जिहड़े तरक्याती अखराजात हैं असां तरक्याती मनसूबा वास्ते तकरीबन 1150 अरब रुपया मुख्तस कीते जिहदे चों 950 अरब जिहड़ा है PSTP दे थ्रू असां खर्च करे सूं इहदे च असां कोशिश इन दफ़ा ये भी की है एक तो तरक्याती मनसूबे ते कम काफ़ी हद तक रुका होया है इहदे खास तौर पर CPEC को भी एड्रैस किया गया कि भी उन्हें जो मनसूबे हैं उन्होंने भी तेज़ी गिनाई वैसी दूजा जो पहलू यह है कि साढ़े मुख्तलिफ जोड़े इलाके हैं जी तरक्की के अमल पिछू रह गए जिंदे KP है वो इलाके हैं जिन्होंने को अस जम किया गया बे जोड़े इलाके जोड़े पिछू रह गए तरक्याती अमल उन्होंने वास्ते असा एक अलग जोड़ा है निज़ाम इवाल्व किए और फोकस किए उन्होंने को जी तरक्याती फंड हैं उन्होंने हुजम ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ बिल्कुल ठीक शौकत साहब जिवें बुखारी साहब ने आख्या जी कि पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहां के हवाले नाल तां एक इजाफा ठीक है वो बजा लेकिन आम तबका जिवें मजदूर है दुकानां ते काम करने वाले लोग क्या उन्हां वास्ते भी बजट कुछ नज़र आंदा है कोई ज़राअत वास्ते कोई सारे किसान वास्ते कोई अच्छी खबरां तोकू सुनने को मिलियां नहीं पूरे बजट अच्छा बड़ी इतफाक की गल है बल्कि खैर इतफाक तो पिछले 75 साल तो आते पे कि माजी के बजट की तरह इन्होंने आम आदमी को जड़ा सरकारी मुलाजिम कोई नहीं और वो है जड़ा तारी मुल्की मीशत दे विच एक बहुत वड्डा उनका एक रोल है एक वड्डा किरदार है या वड्डा हिस्सा है वो उन्होंने एड्रैस क्या नहीं किया मतलब तो सारे फिगर चा के देखो जो अमजद बुखारी साहब ने भी फिगर डिठे उहदे च भी देख लो तुस और वैसे तुस चा के देख लो उहदे च भी हुण पूरा फोकस कहंदे उत्ते हुंदा है सरकारी मुलाजम उत्ते इहदे विच इन्हां ने क्या कीता चा के दे दित्ता कि जी इतने सारे पैसे FBR को दे दो अच्छा FBR कौन है जी वो जिहड़ा तुहाडा टैक्स कलैक्शन करेंदा है ठीक है ना तुसां वो कोई इमदाद देंदे पे हो तुसां नैब को पैसे दित्ते न नैब की कारकरदगी तुसां देख लो कि उन्होंने क्या रिकवरी की थी तुसां इहो जे बई चीज़ों पैसे दिते सब तो तुसां किसानां की गल की 30 अरब इहदे विच उन्होंने मुख्तस किया है जिहड़ा वो सिर्फ फर्टिलाइजर बनाउण वाली फैक्ट्रीज को सबसिडी देंदे पे और इहदे उत्ते इतराज़ जिहड़ा ना जिहड़ा इन्हां दा कॉन्फ्लिक्ट आई IMF दा और पाकिस्तान दा जिहड़ी चीज़ों दे उत्ते ना इन्हां दी सैटलमेंट होंदी पई ये भी हिक आई उहदे विच अच्छा हुण ये भी एक अजब जी कहानी है कि तुसां बजाय किसान को एड्रैस करो बजाय किसान को ईज करो उन्होंने को टीज किया है कि देखो ये तो ताकू भी पता है मैं को भी पता है सारी दुनिया को पता है कि जो खाद बनती है मार्केट च उनकी कीमत क्या होती है और किसान जिहड़ा है वो मजबूरी दे नाल उसको खरीदनी पौंदी है भावें वो जाली होवे ते भावें वो ब्लैक दे विकदी पई होवे ठीक है जाली भी विकदी है सारे पता अखां बंद कर लो तो बई गाल है वो भी तो यही है ना लेकिन
ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਕੂਮਤ को ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ठीक है 32,000 रुपये ने तनख्वाह की थी कि जी घट तो घट तनख्वाह जी 32,000 रुपये थी वाले है कि इको एनश्योर तक करें कि पहले उन्होंने 15 की थी 18 की थी 20 की थी 25 की थी 3 की थी कोई अमल कोई नहीं और तुसा मैं को सैकंड क्रेस हो कि इस वेले पोजीशन ये है कि कहीं भी प्राइवेट सैक्टर या तुसा कहीं उन्हें देख लो कि 32,000 रुपया घट तो घट तनख्वाह कोई भी नहीं देता नहीं कोई दाना नहीं था अच्छा आम हुण देखो ना ऐसा चले वञो 10,000 12,000 15,000 16,000 तवक्को ये है कि भाई ये कोई ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक गाल करते हैं और उको जड़ा है इंप्लीमेंट करने वास्ते सारा प्रॉब्लम ये है कि अस चीज़ां तो कर लेने हैं लेकिन इंप्लीमेंट करने जो बारे आती उन वेले सारा कानून पता क्या यार ये तो सजाद खोखर साहब है इन्होंने तो आ ही नहीं सकते छेड़ ही नहीं सकते सो इतना एक कांस्टेबल जो तुरा चलान करेंदा वो गड्डी खड़कांदा ना जो लादा जी तुरा तारुफ भी तारुफ नहीं तुरा ड्राइविंग लाइसेंस तुरा जो कार की कॉपी है वो लवें तू चलान कर वायलेशन की है तो अगर तारुफ किया कि अगर मतलब एक बंदा है जो वो थोड़ा जिहा मतलब डॉक्टर अमजद बुखारी साहब की तरह एक मतलब नॉन आदमी तो उन्होंने चलान तो कहना हो सी तो शौकत इशफाक कहंदा पिया सोना का भाईजान बड़े चलान करवाए सर मैं एग्जांपलरी में एक गाल के खिलाफ वर्जी नहीं करे ना मेरा कड़ी जिंदगी चलान नहीं थी दो चीज़ें हैं मैं शेयर कर रहा इन्होंने गाल कर छोड़िए आज तक चलान नहीं थिया वैसे कि मैं कानून की पासदारी करना ये है असल गाल अच्छा लोग बड़ा गिला करें कि बड़ी रिश्वत है जिंदगी आज तक कहीं भी काम से रिश्वत करनी थी मेरे को भी इतफाक नहीं थी यही तरह ठीक है ना जी असल देखो अगर तुसा कुछ जिम्मेदारियां थोड़ी अपनियां भी होने जी ठीक है ना जी वो सारी जिम्मेदारियां अपनी जिम्मेदारियां माशरे उत्ते छड्ड दूं ते वल मामला तक वधदे नहीं अच्छा मैं थोड़ा जी कमेंट मैं जेड़ा है शौकत साहब दे गालियों ते भी कर रहा कि इंदे कोई शक नहीं कि आम आदमी लभेंदा रह गया कि भी उनके वास्ते क्या कुछ है बजट आम आदमी वास्ते बजट होंदा भी कुछ कोई नहीं सिर्फ मुलाजमीन वास्ते बजट एक तखमीना है कि सानू ये आमदनी थी सी और ये असा उन्हें खर्च करे आम आदमी जड़ा है तुसा ई आखो ना देखो बड़ी सीधी जी डायरैक्ट गाल आखो कि आम आदमी कमांदा है ते उनदे उत्ते सरकार चलदी है और सरकार दे नौकर चलदे टैक्सन नौकर देखो नौकर है ना सर गाल है कि असा जनवा दे अफसर वो अफसर नहीं वो बुनियादी तौर पर सिस्टम ही है ना सिस्टम को किवें चेंज कर सकते हैं ना कि जी जाहिर है सिस्टम को चेंज करना सिस्टम चेंज है तारा इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं अच्छा हुन आप आइन पढ़ो आइन दे तन क्या शेवा लबियन क्या मिली हुई चीज़ां इस सिस्टम दे च नहीं जो अस डिस्कस करने बैठे हैं आइन तो बिल्कुल मुख्तलिफ आता है कानून तो बिल्कुल मुख्तलिफ आता है सारिया चीज़ां तो मुख्तलिफ आती आम आदमी वास्ते मतलब मवासलात का शोबा है अगर उस सड़कों पर खर्च करते पे हैं तो जाहिर है वो आम आदमी वास्ते खर्च करते पे हैं वाली बुखारी साहब तारे जनूबी पंजाब दी कई सड़क दा कोई ना कोई नहीं चलो अगू चलो अच्छा ये जेड़े पानी दे मंसूबे हैं जेड़े एनर्जी दे मंसूबे हैं जेड़े ट्रांसपोर्ट दे मंसूबे हैं ये आम आदमी वास्ते जाहिर है ना आम आदमी वास्ते मंसूबा है ना जी ट्रांसपोर्ट का अगर मंसूबा है उहदे उत्ते जाहिर है ताकत आदमी ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी दे विच बहुत कुछ है जेड़ा पर मैं तो हैरान थिया शौकत दुनिया दे विच आईटी दे शोबे जेड़े फ्रीलांसर काम करदे पन पाकिस्तान दा दूजा नंबर है पूरी दुनिया दे विच यानी इतना ज्यादा काम थिंदा पिया आईटी काफी सारा इंदे च ऑनलाइन उन्हां दी एनकरेजमेंट होनी चाहिए उन्हां वास्ते गवर्नमेंट ने कीता है अच्छा वाला अगर बिजली महंगी है अगर बिजली कोई वैसे तो बिजली है ये तो कोई शक शुबा कह नहीं सिर्फ ये है कि इन्हों को जड़े उन्होंने नाल उन्होंने कीते हुए मुआहदे उनको रीएड्रेस करने की लोड़ है बिल्कुल ठीक सोलर एनर्जी के जो मनसूबे हैं खास तौर पर सोलर प्लेट्स वास्ते जी मशीनरी है उन्होंने टैक्स खत्म किए ताकि ज़ाहिर अल्टरनेटिव असा एनर्जी मशीनरी है और आईटी दे विच सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह लेकिन उनका समर्थ मिले ना बुखारी साहब मरियम नवाज साहब शुजाबाद जेड़े ओ आए ना और उथा जलसे नाल खिताब भी कीते ने बजट दे उत्ते भी उन्होंने गाल मुहार कीती है और क्या लगता है उन्होंने गुफ्तगू क्या दसेंदी है क्या वाकई ये इलैक्शन वाले पासे भी वेंदे पैन और जेड़ा बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है गवर्नमेंट उहदे तो काफ़ी मुतमईन भी नज़र आती पई है देखो जी लामहला असां इलैक्शन वाले पासे बढ़ने इनके अलावा तो कोई हल को नहीं ताखीर थी सकती है लेकिन इको अवॉइड नहीं किया जा सकता आखिरकार असा इलैक्शन वाले पासे बढ़ने
और इलेक्शन की तैयारी भी करनी है। ये ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਨ, ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਨ, ਵਰਕਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਗਿਓ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਰਨਾ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੰਦੀ ਪਈ जितने भी दौरे ऐसे इलाके रखे हुए पैन जिथा वर्कर्स को इकट्ठा किया वजना आसान हो निस्बतन कॉन्स्टिट्यूएंसी जी मजबूत हो उतना वर्कर्स को इकट्ठा करके वने। अच्छी तादाद लोग मौजूद हैं पे उतना उन्होंने खिताब किए। जो थोड़े सवाल का दूजा हिस्सा है कि क्या हुकूमत भी मुतमईन है अपने बजट तो, हुकूमत काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आती पई है। उनके वजूहत पे एक तो यह कि एक कंबाइंड बजट है ना, इन बहुत एक बाकी सारी सियासी जमात बोर्डन पे और उन्होंने ये नज़र आता नतीजा भी क्या है वो मुंतज थी मने रिफ्लेक्ट थी मने ना इलेक्शन कि भी लोग। अच्छा, उन्होंने काफ़ी हद तक सरकारी मुलाजमीन को मुतमईन कर थे। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਹਨ ਗੋ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਔਰ ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜੀ। 32,000 ਰੁਪਏ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ 32,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵਣੇ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਦਫਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੋ टैक्स कितें कितें जी टैक्स की शरह है उन्हें इजाफा किया गया, ठीक है ना जी। कितें POS इजाफा किया गया, GST इजाफा किया गया, लेकिन जिमें नवे टैक्स ला के भरमार कर दी वही वो बजट जोड़ा है वो नज़र नहीं आए और जिमें बहुत ज़्यादा दबाव आता वो नहीं आया। तीजा पहलू यह है कि जोड़े बहुत सारे शोबे हों वो वफाक को निकल के सूबे को चले गए, बिल्कुल ठीक है ना जी। जो तरक्याती अमल है वो सागू हूँ सूबे रिफ्लैक्ट थी सी, सूबे की जी शेयर है ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕੀ ਬਜਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕਰੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਨਰੇਟ ਥੀਵਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਬਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ कि भी ई बजट आ गया अमल दरामद किवें थी, अमल दरामद करवाना अहम मामला है ना जी। पूरे एक साल का बजट दे किवें दी भी गवर्नमेंट ते साल का बजट तो उमल है उन्दे ते अमल दरामद थी सकदे जब उन्होंने खुद भी साल बिठाओ होना जी गवर्नमेंट बैठे हो। अगर वो इलेक्शन कराने वास्ते चले वे इलेक्शन थी वे ते वल जाहिर है इन्दे ते अमल दरामद वल अमूमन चीज़ां रिव्यू हुई थी वे, नवी हुकूमत आंदी है तरजीहात बदल लेंदी है, ठीक है ना जी। और चीज़ों को रिवाइज करने ये सारे मामलात खुड़तन थे। तीजा एक अहम मामला जोड़ा हाल ही भी जोड़ा है वो अटका है वो ये है कि IMF नाल जोड़ा है साड़ा एग्रीमेंट जोड़ा है स्टिल पेंडिंग है। जब तक वो मुआहदा नहीं थींदा साड़ी मईशत इवें ही दबाव च रही और वो मईशत के दबाव का नतीजा है कि आज देखो ना कि डॉलर का रेट कितना खड़ोते थिया और साड़ी LC खुलना मुश्किल थी गया, साको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मुश्किलात का सामना है। जब तक वो एग्रीमेंट नहीं थींदा अस दबाव का शिकार रसूँ और गवर्नमेंट की कोशिश है कि भाई ये इलेक्शन तो पहले कहीं ना कहीं तरह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करा के चले वजन। एक दफ़ा एग्रीमेंट थी गया तो वल उनके इंप्लीमेंटेशन भी आसान थी वैसी तो ई वास्ते ये जितने भी हुण सियासी पहलू और इलेक्शन के पहलू तक नज़र आ सन उनके नाल मईशत नाल जुड़ी हुई सी और जिहड़े लोग ई टाइम हुकूमत छन पे उन्होंने को आवाम के सामने सुरखरू थी होने वास्ते लाजमी हो सी कि वो अपने सियासी पहलू के नाल माशी मामलात भी ठीक करन। अगर वो ठीक करे सन तो जाहिर है उनको इलेक्शन जोड़ा है कोई रिजल्ट मिलती, अदरवाइज उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। बिल्कुल शौकत शवाक साहब असा जरा अगू चलूँ मरियम नवाज के दौर, बल्कि पहले मैं चाहता हूँ जरा मरियम नवाज के दौरे तक कमेंट करो चावल अगले टॉपिक से चलते सर। दौरा जोड़ा ना वो दरअसल वही है कि मतलब एक्सपैक्टेड जोड़े जोड़े इलैक्शंस हैं जनरल भी होंगे, अगर वो 20 साल होंगे अगले साल जो भी है कोई मालूम कोई नहीं, ठीक है ना। लेकिन उहदे च एक चीज़ तैयारी तो इवें लगदी है कि साल ही ओ हाँ उहदे च एक महसूस तो कई सारी चीज़ां साकू होंदियां लेकिन होंदियां नहीं हो। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ने भी हुण बड़े वाशगाफ अल्फाज च आख्या है कि बई असां इलैक्शन कमीशन नूं आख्या कि तुसां इलैक्शन की तैयारी करो और डेट दिओ क्योंकि इन्हां दा टेन्योर खत्म होवे सी ना। लेकिन उहदे च तुसां अगर थोड़ा जिहा बिया भी गौर करो ना तो तुहाडे PDM दे दू जिहड़े मजबूत इतिहादी हैं उन्होंने एक निगेट किया दूजे लफ्ज़ों के जो बयान दिता है। ये नहीं आखा कि उन्होंने आखा जी जब हम चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे। हाँ, और अभी हम नहीं चाह रहे, अभी हम नहीं चाह रहे। और सिमिलर उन्होंने भी आखा, मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये आखा कि जी हम देखेंगे कि इलेक्शन कब करवाने, अभी नहीं। अच्छा हूँ ये एक नज़र आती पई है कि फ्यूचर क्या होवे और लेकिन
ये ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸਤਕਾਮ ਪਾਕਿस्तान ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ को ਆਪਣੇ ਨਾਲ जोड़न जड़ा ना जोड़ के रखना और मज़ीद लोगों को जोड़न की कोशिश होती है और उन्होंने मैसेज देना होता है कि जनाब असा एक्टिव हैं और नेक्स्ट गवर्नमेंट के सादा शेयर हो सी लिहाजा सारे नाल रहो सारे नाल जुड़े रहो बिल्कुल ये बुनियादी तौर पर तो चीज़ां यही होंगी बाकी ये है कि जाहिर है इलेक्शन के उन्होंने कोई मैसेज और कोई मंशूर तरीका क्या नहीं बिल्कुल ही ठीक डॉक्टर मजीद बुखारी साहब वजीर खारजा का दौरा है इराक देखो ये टाइम असा जो पिछला दौर गुजरे ना नवी हुकूमत ने उन्होंने तनकीद की थी कि असा आइसोलेट थी गए दुनिया अच्छा जेड़े वेले नवी हुकूमत आई और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी बने उन्होंने कोशिश की है कि वो आइसोलेशन को ख़त्म किया वने और तुसा डिठा हो सी कि उन्होंने पै दर पै बैरूनी दौरे किए मुख्तलिफ ममालिक गए ऐसे ममालिक जिन्होंने ताल्लुकात खराब थी गए उन्होंने रिवाइव किया गया ऐसी जगह पर जिन्होंने ताल्लुकात बने गए ना उन्होंने रिवाइव किया गया उन्होंने ताल्लुकात बनाने की कोशिश की गई है हुण ये टाइम तुसां जरा अपने जितने भी दौरे होने इन्हां च कहीं भी मुल्क के दौरे हो सरबराह के दौरे हो या वजीर खारजा के उस सामने ऑब्जेक्टिव रख के दौरे किए होने बिल्कुल ठीक है ना जी मतलब इवें नहीं है कि जी अच्छा जी मैं जिवें असां सैर सपाटे वास्ते चले हुए मकसद सैर सपाटा नहीं होता बल्कि इहदे वास्ते ऑब्जेक्टिव सामने अहदाफ रखे हुए वो अहदाफ उत्ते कम थींदे फॉरेन अफेयर्स भी कम करेंदे इहदे उत्ते प्लैनिंग की वेंदी है बाकी जिहड़े इदारे हैं उन्हां दा भी फीडबैक किया वेंदे पूरी रिसर्च थींदी है और तय थींदे कि इत्था दौरा थींदा पे खास तौर पर फॉरेन मिनिस्टर का जिहड़ा दौरा होंदे वो वेरी वेल प्लैन होंदे और इहदे च क्या अहदाफ हासिल करने ई टाइम साकू जिहड़े क्राइसिस हैं पे वो क्या हैं पे जिहड़े वही साढ़े अहदाफ हैं पे सब तो बड़ा क्राइसिस इन टाइम साकू मईशी है पिया साकू मईशत बड़ी मुश्किलात का सामना है और मईशत को बेहतर करने वास्ते साढ़े कोल सिर्फ दो रस्ते हैं पे एक रस्ता यह है कि साढ़े कोलू जी डॉलर का इनफ्लो है डॉलर आमना है वो वधे बिल्कुल ठीक है उनके वधण के भी दो रस्ते हैं पे या तो बाहर जो लोग हैं ज़्यादा ज़्यादा डॉलर भेजन या वाल असा एक्सपोर्ट ज़्यादा करूँ तो साड़ी जी डॉलर का इनफ्लो वधसी बिल्कुल ई टाइम जितने भी दौरे किए वन उन्होंने कोशिश ही होंगी है कि कुमाशी रस्ते तलाश किए वन जिन्हें असा अपनी एक्सपोर्ट इजाफा कर सकूँ साढ़े को बेतहाशा पोटेंशियल है पिया ना सिर्फ अजनास पोटेंशियल है बल्कि साढ़े को बाकी जी अशिया हैं अशिया खरोनोश के नाल साढ़े को इंडस्ट्री भी बड़ा पोटेंशियल है मतलब ऐसा काटन को रिवाइव करने पे कोशिश करने पे काटन प्रोडक्ट बनाने वास्ते अगू आते पे उन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने वास्ते असा ये फॉरन विजिट जोड़ा है वो तरतीब देने पे दूजा जो पहलू है वो है एनर्जी का साकू दूजी जी मुश्किल हालात तवानाई का शौक बिल्कुल और साकू ई टाइम तवानाई उत्ते साकू जितना भी कम करूँ उतना ही वो अटैच है साड़ी जी ग्रोथ है उन नाल भी अटैच है कि साढ़े को अगर सस्ती बिजली सस्ता तेल सस्ती गैस मुयसर हो सी तो साड़ी सनत का पहिया चल सी सनत तेजी नाल तरक्की करे सी क्योंकि साढ़े को सस्ती लेबर तो मौजूद है पई कम करने वाले लोग भी मौजूद हैं पे रॉ मटीरियल भी है पिया साकू असल जितना फंसे खड़ोते हैं वो इो ही है कि साढ़े को तवानाई का शोबा वो असा उहदे पिछू रह गए और साड़ी जी मैशत है वो ड्यू टू साढ़े जोड़े रुपए उत्ते दबाव आए उनकी वजह को असा बड़े पिछू चले गए इन्होंने दोहा चीज़ों को सामने रख के ये दौरे किए वे पे जोड़ा वैसे ही ये जोड़ा गुफ्तगू करेंगे कि असा फलां मुल्क नाल ताल्लुकात बहाल करेंगे पे बेहतर बने पे उन्हें अगू वधण के रस्ते मुयसर आसन वो सारे रस्ते दरअसल इो रस्ते होने जेडे पासे असा घिन के वेने और कोशिश ये भी होंगी है कि अपनी अफराधी कुवत को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेजा वने ताकि उत्थे वन के काम करे साढ़े मुल्क जोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का बोझ है बेरोजगारी का बोझ है वो भी घट थी सी और जोड़े लोग इतों बन के बाहर मजदूरी करे सन कामकार करे सन वो अपने मुल्क पैसे भेजे सन उन्होंने भी डॉलर का इनफ्लो वधे सी और ये जोड़ा ऑब्जेक्टिव्स हैं पे इो असा डिठे कि पिछले एक साल जो वजीर खारजा ने जितने भी दौरे किए उहदे इो सारी चीज़ां सामने रख के टारगेट कोशिश की गई है कि असा ये बेहतरी करा सकें बिल्कुल ठीक शौकत इशफाक साहब थोड़े वाले पास आसा एक अच्छी खबर है रूसी तेल पाकिस्तान पहुंच गया है क्या रूसी तेल जो गवर्नमेंट ने मंगवाया वो पाकिस्तान पहुंच गया है
क्या इम्कानात लगते पैन पेट्रोल हुण आवाम को सस्ता मिलसी पेट्रोल सस्ता मिलसी ते अशे खुर्दनोश की कीमतां ट्रांसपोर्टेशन कमी आसी किराया कमी आसी क्या लगता भी है कोई बेहतरी वाले पासे वेंदे पे असां इम्कानात हैं इस तेल दे आवन दे बाद देखो और कोशिश सॉरी तरी गाल चुकंदे मैं अगले हफ्ते मजीद एक बैरी ਉਹ ਹੈ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ 50,000 ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ 50,000 ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਓਮਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥਾਂ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਆਈਆਂ ਉਸੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋ ਅਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਰਨਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ मतलब जाहिर है उतो हमने एक ऑयल रिफाइनरी जी ना उत्थे एक प्लैंड आई ना तो वालो 4 साल जी है ना पिछू चली गई अगर वो जो प्लैंड है अगर वो बननी शुरू हो वनिया 2-4-5 साल बन वनिया तो ये जो जहाज़ है ये आके उतना ही लग्या तो तेल लावे ना उत्थे एक्चुअली इंदे विच भी तुसां अगर थोड़ा जिहा गौर करो ना हर शय दे उत्ते उनकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन दे नाल उनके जितने भी अखराजात होंदे हैं वो सारे काउंट होंदे हैं बिल्कुल ठीक वल एंड प्रोडक्ट जी बनती है ना वो एंड प्रोडक्ट जो तुम मार्केट देंदे हो और तुहाडा एंड यूजर कोल वैदी है उनकी वल उनदे तुहानूं होंदी उनदे काफ़ी सारियां चीज़ां जिहड़ियां वो हिडन भी होंदियां और कोई चीज़ां ऐसियां भी होंदियां जिहड़ियां सपोर्टिंग भी होंदियां ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕੂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਫ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਨਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਦਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਆਦਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕੂੰ ਠੀਕ अच्छा हुण वाल उन्होंने थोड़ा अपग्रेडेशन की है या उनके कोई चेंज की है अपनी जी रिफाइनरीज हैं तो उनके ये करेंदे पैन और ओबीयसली इहदे नाल कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ना है कि अगर ताकू $20 पर बैरल भी फ़ायदा होंदा है तो उसको अगर तुम मल्टीप्लाई करो और चीज़ां सारियां करके करो तो एंड ऑफ द डे ताकू एक सस्ती प्रोडक्ट जरूर मिलसी लेकिन वो मिलण दे नाल हुण अगला जिहड़ा क्वेश्चन है कि वो जो मार्केट फ्लोट हो सी क्या उनदे नाल इत्थां कोई सस्ताई हो सी कोई ऐसा बेनिफिट जिहड़ा है आम बंदे को मिल सी ये कभी क्वेश्चन मार्क है जिहड़ा हाले तक भी चलता पिया है कि देखो LPG कीमत इन्होंने घट की है लेकिन मार्केट दे हाले तक LPG की कीमत घट क्या नहीं हुई बिल्कुल ठीक है ना अच्छा वल इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत घट की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत मिलती तो पई घट रेट देते बट उनके नाल जिहड़े एफिलिएटेड चीज़ हैं या जी अस तवक्को करेंदे पे कि ट्रांसपोर्टेशन अखराजात घट हो सन फलां हो सन किराए घट हो सन चीज़ां नहीं घट हुई अच्छा इस वास्ते मार्केट जिहड़ियां चीज़ां मिलदियां पईयां ताकू वो हूँ हिसाब दे नाल हूँ उहदे च मिलदियां पईयां वो एक बड़ा एक मतलब अफसोसनाक एक पहलू है जिहड़ा जिहदे ते मैं पहले भी इशारा किया है कि दरअसल जरूरत जिहड़ी है इंप्लीमेंट और इंप्लीमेंटेशन कौन करेंदा है इंप्लीमेंटेशन करेंदी है तारी इंतजामिया ठीक है ना हुण इंतजामिया नूं अपने आप को ये जिहड़ा ना अपने आप को ये अखवावण जिहड़ा ना ज़्यादा वो करेंदन कि जी असां जिहड़ा ना अफसर है अफसर किश नहीं होंदी दरअसल काम करने वाले लोग होंदे पूरी दुनिया दे अगर दुनिया दे तां वञे ना तो उत्थां अगर कोई मतलब एक डिग्रेड क्या उत्थां तक जिहड़ा भी होंदा कि मैक्सिमम कोई CEO भी है तो वो कराए नहीं आता कि मैं ऑफिस दे वेंदा पिया मैं काम दे उत्ते वेंदा पिया बेसिकली काम ही है ना भावें वो सरकार दा होवे भावें वो कहिंदा ही होवे काम होंदा है ठीक है ना सिर्फ बाइफरकेशन ये होंदी है कि कैं बंदे ने एक ऐसा काम करना होंदा जिहड़ा ताकू सपोर्ट करना पिया कई काम तुसां ऐसा करना होंदा कि जिहड़ा तुसां कहने सपोर्ट करना पिया तो इहो फर्क होंदा बिया कोई फर्क नहीं होंदा सो इस वेले भी चीज़ां अगर तुसां पेट्रोलियम दी हद तक भी ले आओ या बाकी चीज़ां दी हद तक ले आओ उहदे च भी कई हुण चीज़ां ऑब्जेक्शनेबल ने जिवें हुण यूटिलिटी स्टोर नूं इतना सारा इन्होंने जिहड़ा ना वो दिता है सबसिडी दी है जी पता नहीं वो सबसिडी क्या मिलती है सारे तो अज तक मेरे तो नॉलेज क्या नहीं पता नहीं अगर तुहारे नॉलेज हो तो मैं जरूर दसा है प्रोग्राम तो बाद अच्छा कई चीज़ें ऐसी हैं जिहड़ियां बिल्कुल मतलब नहीं हुण ऑयल कुकिंग ऑयल वगैरह सस्ते थे ना यूटिलिटी स्टोर ते देखो वो मैं उहदा भी तक एक गल दसां गल ये है कि इत्थां जिहड़ा कार्टल है ना जिहदा डॉक्टर कैसर बंगाली ने भी इहदे उत्ते एक सवाल चाया कि तुहाडी मुल्क दे विच कार्टलाइजेशन जिहड़ी है ना उहदे नाल सब तो वड्डा नुकसान होंदा पिया हुण जिहड़ा वो एडिबल ऑयल जिहड़ा पहले मंगवाई बैठे हैं ना उन्होंने अपना ऑयल हूँ कीमत उत्ते बेचे आज भी हूँ कीमत उत्ते बेचे पैन तो जिहड़ा इंटरनेशनल मार्केट सस्ता होया पिया अद्धी कीमत उत्ते वो लाउण वास्ते तैयार कोई नहीं ठीक है अच्छा हुण वो जिहड़ा पिया है वो उन्होंने बेचना है ताकू साकू बेचना है
ये जिहड़ा हुकूमत ने घट किया है ये सबसिडाइज्ड है, इन्होंने सबसिडी दी है बिल्कुल 80 रुपए 100 रुपए ते हिसाब नाल पर लीटर दे सबसिडी दी जिहड़े पैसे इन्होंने दिते। अच्छा उहदे नाल क्या फर्क होंदा? फर्क ये होंदा है कि चलो ताकू तो 100 रुपए घट मिल गया, लेकिन एंड जिहड़ा ना होंदा है कि गवर्नमेंट जिहड़ी उन्हां को पैसे देंदी पई है ना वो इहदे उत्ते रिज वैंदे ने, आखदे बट ठीक है हुकूमत साकू पैसे देंदी पई है, पैसे क्यों घट करूं, आम बंदा तो खरीददा पई है ना, हाँ ठीक है ना, और साकू तो पैसे लभदे पैन। इवें मैं ताको फर्टिलाइजर की गल की है, इवें मैं ताको बाकी चीज़ों की सबसिडी देखो, अगर तुसां चीज़ां सबसिडी नहीं बल्कि तुसां अपनी यूनिवर्सिटीज़ तारे जिहड़े एग्रीकल्चर रिलेटेड इदारे हैं, तारी ज़रे यूनिवर्सिटीज़ हैं या तारा कोई भी इस किस्म का इदारा है, उत्थां तुसां वो प्रोजेक्ट उन्होंने देवो, उन्होंने आखो रिसर्च कर, तारे नाल रिसर्च का इतना इदारा है और रोंदे पैन उन्होंने तनख्वाहां कोई नहीं, अगर हैं तो वो भी खराब हो जाएंगी भी। तुसां कम अज़ कम ये चीज़ तो ऐसा करो ना कि जिवें हुण एक जोर लग्या ना पूरा पंजाब गवर्नमेंट ने उन्होंने को टेकअप किया, टेकअप करके उन्होंने कहा नहीं जी इस दफ़ा जी कॉटन है असा एक मतलब मेरे ख्याल 80 लाख तो ज़्यादा ही हो गई है शायद हम करना, ठीक है ना, तो हुण वो पहले भी तो कर सकते हैं ना, हुण अगर कीती है तो इहदा मतलब ये है कि सारे कोल कैपेसिटी कम करन दी मौजूद है, लेकिन सारे कोल कम करन दी इन्वायरमेंट नहीं दी वैदी। हुण इन्वायरमेंट उन्होंने दी है, थोड़ा उन्होंने पुश किया है, थोड़ा उन्होंने रिलीफ दिता है, थोड़ा उन्होंने ये आख्या कि ठीक है जी ताकू जाली पेस्टिसाइड भी कहना मिल सी, उन्होंने ये भी आख्या ताकू जाली बीज भी कहना मिल सी, उन्होंने ये भी आख्या कि असां ताकू कोशिश करके जी खाद है जी सारी इनपुट्स हैं असां वो भी देसूं, और ये भी वादा होया है कि जनाब असां ताकू पानी भी जड़ा ने तप। बिल्कुल डॉक्टर अमजद बुखारी साहब ताकू लगता है कि ये जिहड़ा रूसी तेल पाकिस्तान आंदा पिया इहदे नाल कोई बेहतरी दे इम्कानात थे? ये फिल वक्त इंदी कीमतां कमी नहीं थी होनी, ये गवर्नमेंट ने भी आखे कि फौरी तौर पर कीमतें कमी का कोई इम्कान कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि एक तो ये मिकदार नहीं आता पिया कि अस मतलब पूरी मार्केट को अल्टरनेटिव ना बदल दूँ भाई, या तो सारा तेल आना पिया हो अस बाकी तेल बंद कर दूँ तो वाल एक सस्ता रहूँ एवं करनी है। दूजा ये कि हाल ये सारा ट्रायल बेसिस से पिया कि ये इंदी रिफाइनरी थी विच इंदी कास्ट निकल सी कि कितने दा पौंदा पे, ठीक है ना जी। वाल ये कि फ्यूचर एग्रीमेंट भी थी मैं ना कि भी असां इको कितना घिरने और किमें घिरने और वाले इन वास्ते जड़ा लॉजिस्टिक द प्राइस है वो क्या पौंदी पई है साकू उस हिसाब नाल जड़ा है फिल वक्त कमी का इम्कान को नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि एक कमी की सबब यह है पिया वो ये पिया कि क्योंकि अगू ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन नज़दीक इन पे इलेक्शन वास्ते साकू जाहिर है लोगों को रिलीफ देना पोसी, तो रिलीफ का रास्ता जिवें बजट हुकूमत ने कढ़े वोट घेनण वास्ते रिलीफ देना, तेल की कीमत भी जड़ा है इम्कान है कि इम्कान है और इस सुनने में है कि अगू जेड़े ये 16 को आवने मजीद कुछ या इहदे च कुछ तो थोड़ा जिहा ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट च ऑयल दी प्राइसेस भी घटते हैं पिछले अरसे। अच्छा साढ़े इतना थींदा ये कि इंटरनेशनल मार्केट ऑयल दी प्राइसेस घट थींदन तो उनका इंपैक्ट फौरी तौर पर नहीं आता कि जी ये तब नवा तेल जो वेले घिनसूं वो जो महंगा करना तो वो फौरन महंगा जड़ा है वो फौरन थींदा ये बड़ा हां जड़ा सेठ खरीदी बैठा वो अपना तेल घट क्यों पैसे दे बेचे। शौकत साहब मौसमियाती तब्दीलियां बड़े गहरे असरात छुड़ेंदे पे पाकिस्तान विच, जून भी ठंडा है और KPK दे विच भी मिले शदीद बारिशां दा सिलसिला शुरू थी गया है, अपन साउथ विच भी पेशन गोई है कि अगले 2-3 दिनों तक शदीद बारिशां थी सकदी हैं। क्या हालात थे, क्या सारा असा इन्हां बारिशां तो सिलाबां तो निपटन वास्ते तैयार हुण बैठे हैं या जिले एंड टाइम ते असा नहीं ऊ वेले ही नहीं कोई तैयारी कोई नहीं कशे कहने देखो गाल ये होंदी है कि ये है कुदरत फितरत है, फितरत है सारियां चीज़ां तब्दील होंदियां पईयां ना। अच्छा फितरत दे नाल तुसां लड़ नहीं सकदे, उहदे नाल सिर्फ तुसां कॉम्प्रोमाइज़ कर सकदे हो, और कॉम्प्रोमाइज़ किवें करेंदे हो कि तुसां एक सिस्टम बना के रखते हो कि ठीक है अगर तब्दील होंदियां पेन तुसां उस हिसाब नाल अपनियां चीज़ां तब्दील करेंदे बनो, और पूरी दुनिया दे विच होया है, तुसां हिस्टरी विच आके देख लो उहदे विच भी होया, हुण भी अगर हो सी इंदे नाल मतलब एक्सटेंडेड खबर है कि ग्लेशियर जिहड़े न पाकिस्तान दे खसूसी ठीक है ना वो बहुत तेज़ी दे नाल पिघलदे पैन। अच्छा हुण इस दफ़ा पानी तुहाडा ज़्यादा आसी दरियावां दे, सो ये जिहड़ी मौसमियाती तब्दीलियां हैं इहदे नाल बजाय इसते कि असां लड़ तर सकदे कोई नहीं, इहदे एक प्रीकॉशनरी मैयर्स पहला। दूजा ये कि असां अपनी पॉलिसीज़ जिहड़ियां खसूसी जिहड़ियां ज़राअत दे हवाले नाल प्रोडक्शन के हवाले नाल वो असां तब्दील करूँ और तब्दील करके ते असां वालों को जिहड़ा ना उहदे उत्ते लैके आऊँ कि भी असां मौसम के मुताबिक सारियां चीज़ां चलूँ। क्रॉप्स हैं जिवें सारियां जी गर्मी की क्रॉप आई वो असां किहड़े सीजन च गिन के वहने हैं, जी सर्दी आई वो थोड़ा अगर धकेल लो या उन्हें पिछू घेन लो, ठीक है ना।
ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬੇਤਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ है ना। वो कहीं ने बड़ा सर, दिलचस्प ये तो लतीफा तब्दीली लिखा है ना, कि वो सरकार- सवेरे उठे आधे मैं यखनी लावा या क्या शरबत दी रेड़ी लावा मजदूर। तो हुण तो इतने बेतवारा मौसम थे खड़ा है। सर मैं वो अर्ज़ करदा पिया ना कि मौसमियाती तब्दीलियां इवें ही आहिस्ता आहिस्ता होंदियां ना, आहिस्ता आहिस्ता जिवें होंदा पिया है, बेतबारी वाला मौसम आंदा पिया है, तो अग्गू वाले कहीं ना कहीं जाते सेटल तो हो सी ना, ये क्या ना हो सी। अल्लाह करे, अल्लाह जी, करे हो सी, बिल्कुल हो सी। कि जल्द होवे, क्योंकि अगर इवें सूरत हाल बाकी तो देखो ना इहो जिहा चीज़ां कई जगह दे उत्ते दुनिया के कई मुमालिक के हुण इहो जिहा भी काम शुरू हो गया, जिवें पाकिस्तान दे विच ऑलरेडी पहले मौजूद हुंदा ही। बुखारी साहब तारे कुल क्या खबर है बेतबारे मौसम के हवाले नाल केड़े पासे साको गिन के वेंदा पिया? क्लाइमेट है ना जी, क्लाइमेट वो बुनियादी तौर पर इवें समझ गिनो कि 10 साल का वैदर का पैटर्न होंगे, ठीक है ना जी। क्लाइमेट एक वड्डा पैटर्न होंगे, जैसा मौसम की जिहड़ी हालात हैं उन्होंने को ताज़ा है तो वो मौसम है, ठीक है ना जी। अगर वो फैलाव है 10 साल ते मुहित है तो क्लाइमेट है। ये तो यकीनी गाल है कि इतना मौसमियाती तब्दीलियां आने पे, क्लाइमेटिक चेंजेस आने पे, बिल्कुल। ठीक है ना जी, हालात बदलने। जितना तक तुम सवाल किया तैयारी का, हुकूमत भी काफ़ी हद तक तैयारी करनी पई है। अस त्रै नवे रडार लेने पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे ना, ताकि साकू मौसम तो पर वक्त और सही आगाही मिल सके। पहले ये तरजीह कहना होंदी है। नंबर 2 ये है कि असा इन वास्ते काफ़ी हद तक तैयारी अपने तौर पर भी करने पे, साढ़े रिसर्च के इदारे अपनी चीज़ों को रिपटनाइज करने पे। बिल्कुल ऐसी एग्जाम बुखारी साहब प्रोग्राम का वेला मुगिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमीर बुखारी साहब, जनाब शौकत शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी तशरीफ घेने, भरपूर मालूमात दित्तियां। नाजरीन सारे अज के प्रोग्राम का वेला थोड़ा पुजदा पी है, बस सिर्फ एक गल सोचनी है, ख्याल रखना है, वो है साड़ा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान की असां सारे सोचनी है मिल के, इनफरादी तौर पर भी, इज्तमाही तौर पर भी। सजाद कोकर को इजाजत देसो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।